हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में। एंड अगर वो स्टॉक की अगर मैं बात करूं सो वो है एक बैंकिंग स्टॉक। यस दोस्तों, बैंक से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है एंड उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि 37% तक की गिरावट यहाँ पे हो सकती है। मतलब कि हम लोग क्लियर कट कह सकते हैं कि अभी का जो मतलब करंट मार्केट प्राइस था उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो इस स्टॉक का जो टारगेट है वो 25 रुपये तक यहाँ पे रखा गया है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अगर करंट प्राइस से 25 रुपये तक का टारगेट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो लगभग 37-38% की हम लोग को गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ऐसा एक ब्रोकर ने बहुत बड़ा रिपोर्ट सबके सामने यहाँ पे रखा है। उसी के साथ साथ ब्रोकर ने ये भी कह दिया है कि वो स्टॉक को फिलहाल वो अंडर परफॉर्म यहाँ पे करके रेटिंग दे रहे हैं। मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ही स्लो ये स्टॉक यहाँ पे चलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि अगर आप लोग देखोगे तो इस स्टॉक से रिलेटेड और एक न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है जो कि अभी हम लोग इस वीडियो के बीच में ही हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। सो वहाँ पे भी हम लोग को देखना है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर वापस यहाँ पे फंस चुका है। तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे उसको बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कवर करने वाले, तो नंबर 1 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने आप लोगों को जो बातें बताई टारगेट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं अपने मन की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये टारगेट यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये मॉर्गन स्टैनली की ओर से ये सारी चीज़ें सामने आ चुके हैं कि स्टॉक 25 रुपये तक यहाँ पे गिर सकता है। आप सभी लोगों को पता है जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस रहते हैं, फर्म्स रहते हैं, रेटिंग एजेंसियाँ रहती है, उनके जब टारगेट सामने आ जाते हैं सो ऑब्वियसली हर कोई इन्वेस्टर रहता है, उनके अपने अपने पसंदीदा कुछ रेटिंग एजेंसियाँ ब्रोकर्स रहते हैं। सो मॉर्गन स्टैनली अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नाम है। देखा जाए तो आप लोगों ने 100% तो भरोसा तो नहीं करना चाहिए, बट अगर आप लोग देखते हैं कि स्टॉक भी ऐसे न्यूज़ के बाद हम लोग को अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि ये कोई सोल वजह नहीं है कि इसके वजह से ही ये स्टॉक यहाँ पे गिरा है, और भी कुछ वजह है, बट डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे 25 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया है। सो हम लोग को ज़रूर देखना पड़ेगा कि आगे इस स्टॉक में अभी यहाँ पे फिलहाल क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल से यहाँ पे जुड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा ही नहीं, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को ज़रूर देता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है तो मैं आप लोगों को कैसे बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल यहाँ पे करनी है। दोस्तों, स्टॉक आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी तो फिलहाल 38 रुपये पे चल रहा है। आपको लगेगा कि 38 से 25 मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं, परसेंट वाइज बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आज भी अगर आप देखोगे सो ये 2.5 रुपये सिर्फ डाउन है, बट परसेंटेज वाइज ये 6% तक हम लोग को करेक्ट होते हुए या फिर क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों, ये बातें अभी की नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे सो 5 दिन पहले ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी में हम लोग को देखने को मिल रहा था, लगभग 6% 6.5% के आसपास। एंड जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप लेवल पे यहाँ पे आ गया एंड हम लोग को न्यूज़ फ्लैश होते हुए देखने को मिली कि ये कंपनी 7,000 करोड़ का QIP यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। QIP जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं फंड रेज कर रहे हैं उसी टाइप में। एंड आप सब लोगों को पता है फंड रेज करेंगे तो फ्लोर प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। OFS में भी हम लोगों ने देखा होगा कि फ्लोर प्राइस रखते हैं एंड यूजुअली ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिलती है। सो दोस्तों, इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लोर प्राइस है वो हम लोगों को देखने को मिला है 37.35। यस दोस्तों, 37 रुपीज़ के आसपास ये फ्लोर प्राइस हम लोगों को देखने को मिला है। एंड इसी के चलते जो स्टॉक हम लोगों को 40 रुपीज़ के अबाव देखने को मिल रहा था, 40 आप बोल सकते हैं 42 के करीब, वो अभी हम लोग को नीचे जाते हुए 37 मतलब जो उसका फ्लोर प्राइस है उस उधर तक ही वो एडजस्ट होते हुए देखने को मिला। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कभी भी अगर OFS आ जाता है या फिर ऐसे फ्लोर प्राइसिंग होती है वो डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड जब डिस्काउंट ऐसे सामने आ जाता है मतलब बड़ी गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो नंबरिंग के हिसाब से आप लोगों को लगेगा इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 41-42 रुपीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है 37। सो दोस्तों, बहुत बड़ा गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करने चाहोगे तो भी। सो दोस्तों, ये भी एक सेकंड न्यूज़ थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि 25 रुपये तक का टारगेट। सो ऑब्वियसली ये टारगेट मेरे नहीं है, बट उन्होंने कहा कि इनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही स्लो यहाँ पे चलते हैं। एंड अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है ये एक PSU बैंक है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली मैं शायद से नाम बताना आप लोगों को भूल गया। सो दोस्तों, इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। यस दोस्तों, PNB पंजाब नेशनल बैंक। नीरव मोदी आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हो चुकी थी। मतलब
आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि पीएसयू बैंक्स की मतलब हालत मतलब गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ बहुत ही कम नज़र आती है। अगर आप 5 साल का भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की हम लोग यहाँ पे बात करें, 200 रुपये पे ये स्टॉक चल रहा था एंड गिरावट देखिए। सो ये इसके पीछे की वजह मुझे नहीं लगती बताने की ज़रूरत है, इतना बड़ा फ्रॉड हम लोग को देखने को मिला था एंड उसी के चलते पीएनबी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिली। सो बैंक को डूबेगी तो नहीं, आप सब लोगों को पता है सरकारी बैंक है, सरकार पैसा सब कुछ उसका मतलब चलते रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन्वेस्टर के हिसाब से जो मैं बार बार बोलता हूँ, शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूँ तो इनके हिसाब से मतलब यहाँ पे पैसा बनना बहुत ही मुश्किल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। बीच में मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पे बीच में आप मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर पीएनबी जैसा स्टॉक अभी और कितना गिरेगा, मतलब इतना वो नीचे आ चुका है, 38-35 रुपीज़ तक आ चुका है। सो क्या यहाँ पे कोशिश की जा सकती है? सो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया था कि देखो कोशिश करना आप बिंदास कर सकते हो, क्योंकि इतना नीचे आ चुका है, एटलीस्ट वो 40-50 तो होना चाहिए, चलो ठीक है। बट ये ऐसी चीज़ें कभी कभी सामने आ जाती है एंड इसीलिए पीएसयू बैंक हम लोग को मैक्सिमम टाइम यहाँ पे फेल होते हुए देखने को मिलते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इतना ही बात सुन के मुझे बहुत सारे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी लोग मिल जाएंगे, सर तो फिर क्या एफडी निकाल दूँ, क्या मेरे सेविंग्स तोड़ दूँ? दोस्तों बताना चाहूँगा, आपकी एफडी सबसे ज़्यादा किधर सुरक्षित रहेगी तो पीएसयू बैंक में ही रहती है। मतलब अगर आपको एफडी करनी है, सेविंग करने, तो मुझे नहीं लगता कि पीएसयू बैंक से अलावा और कोई बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। बट अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की जब बात कर लेते हैं तो कहानी पूरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका कैपिटल ही खतरे में आ जाएगा, आप लोग कैपिटल गेन तो भूल ही जाइए। सो दोस्तों ये दो बड़े दिग्गज हम लोग को न्यूज़ आज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे पीएनबी से रिलेटेड। एंड अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन 16 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, 27% या फिर 28% के आसपास डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे उठाते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहता है। 2 जैन की अगर हम लोग बात करें तो 67 था, अगर हम लोग लो की बात करें तो 29 अक्टूबर 26 रुपीज़ तक ये नीचे यहाँ पे लुढ़क चुका था। सो बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना, वैल्यू ऐसी नज़र ही यहाँ पे नहीं आती है। हाँ, इसमें तेज़ी कब आएगी मैं आपको बता दूँ, एक न्यूज़ में आप लोगों को बता देता हूँ। जब सरकार बोलते हैं ना, जो गवर्नमेंट बैंक्स रहते हैं पीएसयू मतलब मैं पीएसबी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो उसमें जब सरकार पैसा डालती है ना, तब ये इन बैंक्स में हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती है। मतलब खुद के दम के ऊपर बहुत ही रेयर चलते हैं, राइट। एंड जब कैपिटल इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे पैसा जब डाला जाता है तब सारे पीएसयू जो बैंक रहते हैं उसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है। सो उसके चलते अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो आप लोग खरीद सकते हो। फिर कब सरकार पैसे डालेगी वो किसी को भी पता नहीं होता है यहाँ पे। सो एक बहुत बड़ा वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, जब पैसा आ जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि उसमें कितनी तेज़ी आ जाती है। बट अगर हम लोग नॉर्मल वेज की यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग पता है यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो अभी बैंक तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड देने वाला नहीं है नहीं, आप सभी लोग पता है। इस साल की अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 85% है। बहुत सारे लोग यही डाउट पूछते रहते सर ये 75:15 ये क्या पीएनबी को? दोस्तों बैंकिंग के रूल्स ही अलग होते हैं। आप लोग अगर देखा जाओगे ना तो बैंक्स पूरे मतलब अलग ही रूल होते हैं उनको, शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड अगर हम लोग गवर्नमेंट बैंक की बात करें सो उनके भी रूल्स यहाँ पे अलग होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकी बैंक्स का जो बिजनेस है ना दोस्तों वो अलग होता है, उसका एनालिसिस होता है वो कंप्लीटली अलग होता है। अगर आप देखने जाओगे तो मैक्सिमम बैंक में आप लोगों को कोई प्रमोटर देखने को ही नहीं मिलेगा, या फिर अगर देखते तो बहुत ही कम होता है। बहुत मतलब जो पुरानी बैंक से अगर आप देखते हो तो कोटक महिंद्रा बैंक देख लेना, एचडीएफसी बैंक देख लेना, बहुत ही कम 20-25% के आसपास रहते हैं, क्योंकि वो अलाउ नहीं थे। इसीलिए तो बीच में हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई ने ये प्रस्ताव लाया था कि हम लोग परमिट कर देंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 15% की है वो लगभग 24-25% तक खींच लेंगे। तो इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक यहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। सो बैंकिंग बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब बोलते हैं ना सेम तराजू में बहुत सारे लोग उसको तोलने की कोशिश करते हैं। बाकी कंपनी अलग होती है एंड बैंकिंग का जो बिजनेस है वो कंप्लीट अलग। जैसे मैं बैलेंस शीट भी पढ़ते वक्त आप लोगों को कभी बैंक्स की मतलब मैं बातें करता हूँ ना, आप लोगों ने देखा होगा मैं बैलेंस शीट दिखाता ही नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर एचडीएफसी बैंक के ऊपर 10 लाख करोड़ का कर्जा है। सर दोस्तों वो कर्जा नहीं है, वो उनका बिजनेस ही है। वो आप के रखे हुए डिपॉजिट्स के को ही आगे जाके लोन के फॉर्म में देते हैं एंड ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड आपको कम इंटरेस्ट पे करके नेट इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, वो उनका बिजनेस है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉर्मेलिटी कर लेते, कोई भी शेयर भी यहाँ पे गिरवी नहीं है। सो बताना यही चाहूँगा दोस्तों, ये पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से रिलेटेड हम लोग यानी यहाँ पे बात की है एंड इसी के चलते हम लोग को ये दो नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। नंबर 1 अगर हम लोग बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि 25 रुपये तक
ये लुढ़क सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, आप चाहो तो मॉर्गन स्टैनली के पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देख लेना कि जब उन्होंने टारगेट्स बताए थे कौन सा स्टॉक कब गिरेगा, तो अब आप लोगों को अंदाजा आएगा कि क्या आप लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि नहीं। वरना ऐसे बहुत सारे रेटिंग एजेंसी या ब्रोकरेजेस ऐसे बोलते रहते हैं, जैसे कि जेफरीज ने भी एक बार बताया था कि रिलायंस 800 तक आएगा, या फिर अगर हम लोग लेटेस्ट बात करें मैक्वेरीज की, तो उन्होंने रिलायंस 42% तक गिर सकता है, मतलब 1195 तक आएगा, ऐसा यहाँ पे बातें की है। सो डेफिनेटली ये जो सारी चीज़ें ऐसे हम लोगों को आती हुई देखने को मिलती है। एंड प्लस जो सेकंड न्यूज़ थी QIP से रिलेटेड 7,000 करोड़ की, एंड उसका जो फ्लोर प्राइसिंग था इतने हेवी डिस्काउंट के ऊपर, 7 से 8% के डिस्काउंट के ऊपर, इसके वजह से हम लोग को पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक अभी लुढ़कते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। सो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को कभी भी इससे रिलेटेड एक भी शेयर कभी खरीदने के लिए ऐसा बताया तो है ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पुराने वीडियोज़ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो प्राइवेट बैंक के लिए आप लोगों ने जाना चाहिए। अगर आप PSU के लिए जाते हैं या फिर PSB आप कैसे भी बोल सकते हो, तो उसमें अगर आपको जाना ही है तो वर्स्ट में बेस्ट एक ही बैंक है, एंड आप सभी लोगों को पता है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो सारे बैंक्स आप लोगों को बहुत ही स्लो चलते हुए देखने को मिलते हैं। एंड अभी तो बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को जंप देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये दो बैड न्यूज़ हम लोगों को इस स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप अगर वो 7 पैरामीटर्स को भी अगर आप फॉलो करते तो आसानी से आप लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है वही देख के आप लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि मतलब इतना खास चार्ट पैटर्न है ही नहीं। आप समझ सकते हो यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ पे गिरावट 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 ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो अगेन कहना चाहूँगा, फ्यूचर में भी आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। अगर सरकार PSB में कभी पैसा डालती है तो एक जंप, सॉलिड जंप आएगा। सो उस जंप के बहकावे में भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, हिस्ट्री रहा है स्टॉक मार्केट का, वो फंसते ही फंसते हैं। तो आप लोगों ने भी खुद को आप ऐसे चीज़ों से यहाँ पे बचाना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। और दोस्तों वीडियो को क्लोज करते हुए वापस एक बार माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कभी कभी ये देखिए यहाँ पे जो ओपन होना बोलते हैं ना वीडियो का, एग्जैक्टली वो नाम यहाँ पे दिखने को में हम लोगों को यहाँ पे दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को 3 से 4 बार भी यहाँ पे बोल के बता दिया कि पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इस टेक्निकल ग्लिच को हम लोग सॉर्ट आउट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, एंड आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसमें आप लोगों को ऐसे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास तो ऐसे कोई बैंक्स रहते नहीं, बट ये वापस एक बार हम लोग को प्रूव होते हुए देखने को मिला कि क्यों हम लोगों ने ऐसे बैंक से थोड़ी से मतलब बोलते हैं ना दूरी बरतनी चाहिए। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।